हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन में। और आज के नेट जेआरएफ क्विक रिवीजन लेक्चर में हम बात करेंगे फिर से कुछ अधिनियम के बारे में, और लगभग 1 या 2 लेक्चर और होगा, जिसके बाद जितना भी अधिनियम के बारे में पूछा गया है, जितना भी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, लगभग उसको कवर कर लिया जाएगा। मुश्किल से 1 और 2 लेक्चर इस पर और बनेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ अधिनियम के बारे में, कुछ सिद्धांत के बारे में, कुछ दिवस के बारे में। ये जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर सब पूछा जा चुका है, सारे प्रीवियस ईयर से हैं और लगातार इसको रिपीट किया जाता है। तो इस अधिनियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल के नाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, एसएसटी एकेडमी था पहले, अब जंक्शन कर दिया गया है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो डाला जाए वो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे जो पहला एक्ट है वो है व्यवसाय संघ अधिनियम। व्यवसाय संघ अधिनियम, इससे जुड़ा ईस्वी कौन सा वर्ष है इसके बारे में देखना है। तो व्यवसाय संघ अधिनियम कब आया था, फिर से वही जो हम बोले हैं कि 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, आपको सोचना है कि कौन से वर्ष में ये आया था, और फिर हम लिखेंगे और आपका आंसर चेक करना है। तो पहला है व्यवसाय संघ अधिनियम। व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष आया था, शायद आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए इसका आंसर देते हैं। व्यवसाय संघ अधिनियम आया था 1926 में। व्यवसाय संघ अधिनियम कब आया था? 1926 में। कई बार पूछा जाता है ये, और पूछा जा चुका है। दूसरा देखिए, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेज एक्ट है। श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए इसका आंसर है 1948। 1948 कारखाना अधिनियम आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 1948 में आया था। तीसरा देखिए, तीसरा है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है ये प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। यह अधिनियम किस वर्ष आया था, किस वर्ष लाया गया था प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इसका आंसर होगा 1961। 1961 दहेज निषेध अधिनियम लाया गया था इस समय। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्या है? ठेका श्रम अधिनियम। ठेका श्रम अधिनियम किस वर्ष से जुड़ा है? ठेका श्रम अधिनियम कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1970। ठेका श्रम अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम किस वर्ष लाया गया था दोस्तों? ठेका श्रम अधिनियम लाया गया था कब? 1970 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, यह अधिनियम कब लाया गया था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम की बात करें तो यह लाया गया था कब? 1992 में। 1992 में पुनर्वास से जुड़ा हुआ है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 से जुड़ा है। हम बस 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच रुकेंगे, आपको इसी में सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर यहाँ से चेक करना है। अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। देखिए उनके लिए समान अवसर की बात कही गई, अधिकार संरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा करना, और पूर्ण भागीदारी। तो यहाँ पर निःशक्त व्यक्ति से संबंधित है यह अधिनियम, जिसमें समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की बात की गई थी। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, किस वर्ष आया था दोस्तों? यह अधिनियम आया था 1995 में। निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम लाया गया था कब? 1995 में। नेक्स्ट देखिए, 7वें नंबर पे क्या है? राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम। ये भी निःशक्त व्यक्ति के लिए ही है, तो उनके कल्याण से संबंधित है। बहुनिःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, यह अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये भी हाल ही में पूछा गया, 1-2 साल पहले ही पूछा गया है। राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता, जो मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति हैं, और अनेक मतलब एक से अधिक निःशक्तता जो है उनके पास है, तो यहाँ पर उनसे जुड़े व्यक्ति से संबंधित ये कल्याण न्यास अधिनियम था
तो ये अधिनियम लाया गया था कब? 1999 में, 1999 में यह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट आज का है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया था? आरटीआई के नाम से इसको जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है। सूचना का अधिकार अधिनियम आया था कब? 2005 में। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम काफ़ी पूछा जाता है ये भी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 2013 में लाया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और एक नीति है जो कि राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति, और ये निःशक्त व्यक्ति के लिए ही है, राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति। इसके लिए यह नीति जो लाया गया था कब, किस वर्ष यह नीति आई थी? तो यह नीति आई थी 2006 में। सूचना का अधिकार अधिनियम के 1 साल बाद ये नीति आई थी। तो ये आज के एक्ट वगैरह के बारे में था। एक बार फिर से इस सभी को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो व्यवसाय संघ अधिनियम कब आया था? 1926 में, ये सब याद रखिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था 1948 1948 में। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, इस टाइम आया था। दहेज निषेध अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट देखे होंगे, इससे 1 साल पहले। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में था। ये सब आपको पूरा रिवीजन करते रहना है। ठेका श्रम अधिनियम 1970। भारतीय पुनर्वास अधिनियम जो है वो 1992 से जुड़ा है। वही निःशक्त व्यक्ति के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें पूर्ण भागीदारी से संबंधित अधिनियम जो था वो 1995 में आया था। उसके बाद निःशक्त व्यक्ति से ही जुड़ा एक और अधिनियम जो कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 में आया था ये। उसके बाद नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में ये काफ़ी मतलब उपयोगी था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लाया गया। और राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति जो है वह 2006 में लाई गई थी, राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति। अब हम देखेंगे कुछ सिद्धांत के बारे में और कुछ दिवस के बारे में। नेक्स्ट है कुछ दिवस के बारे में और कुछ सिद्धांत के बारे में जो कि पूछा जाता है लगातार। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। देखिए पहला है सामाजिक द्वंद्व सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो सामाजिक द्वंद्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक द्वंद्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? और यह क्वेश्चन लगभग सभी को पता होता है। संघर्ष सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है कौन सा? कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सामाजिक द्वंद्व सिद्धांत के। दूसरा सामाजिक पश्चता सिद्धांत। सामाजिक पश्चता सिद्धांत ये भी पूछा गया है, सामाजिक पश्चता सिद्धांत। और इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है विलियम ऑगबर्न। सामाजिक विलंबन का सिद्धांत इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे। तो सामाजिक विलंबन का सिद्धांत के जो लेखक हैं वो यही हैं, सामाजिक पश्चता के प्रतिपादक। तो सामाजिक पश्चता सिद्धांत या सामाजिक विलंबन का सिद्धांत, उसके जो प्रतिपादक हैं वो विलियम ऑगबर्न है। तीसरा है विभेदक साहचर्य सिद्धांत। इससे पहले भी इसका जिक्र किया जा चुका है, आप लोग वो सभी वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो क्विक रिवीजन लेक्चर के लिए तैयार किया गया, क्विक रिवीजन हेतु। तो विभेदक साहचर्य सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये हैं E.M. सदरलैंड। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या नहीं, या फिर इसमें कुछ और सजेशंस आप लोग दे सकते हैं कैसे किया जाए। नेक्स्ट सामाजिक विनिमय सिद्धांत। सामाजिक विनिमय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक विनिमय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी शायद इससे पहले जिक्र किया जा चुका है। और इनका जो है प्रतिपादक वो हैं जॉर्ज होमस। जॉर्ज होमस इसके प्रतिपादक हैं।
तो 4 सिद्धांत हम लोगों ने आज देखा। फिर इससे पहले भी और सारे सिद्धांत देख चुके हैं। नेक्स्ट कुछ दिवस के बारे में है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है मार्च के महीने में 16 तारीख को। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा, और ये टीकाकरण दिवस मतलब टीका को लेकर के, विभिन्न डिजीज़ जो है उसके टीका को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब मनाया जाता है। दूसरा देखिए, विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है कब? ये भी मार्च के महीने में 24 तारीख को मनाया जाता है, यानी 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। ये अप्रैल में मनाया जाता है कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट है अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अल्जाइमर दिवस जो है ना वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो अल्जाइमर ये भी क्या एक बीमारी है, तो मतलब ये सब क्यों मनाया जाता है? विशेष जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखने वाले थे। तो आज देखिए एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, सामाजिक द्वंद्व सिद्धांत या फिर सामाजिक संघर्ष सिद्धांत की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स उनके प्रतिपादक हैं। सामाजिक पश्चता सिद्धांत विलियम ऑकबर्न, एक और सामाजिक विलंबन का सिद्धांत विलियम ऑकबर्न। विभेदक साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक E.M. सदरलैंड हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज होमान्स है। वहीं चलिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं अल्जाइमर दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करने वाले थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जितने भी एक्ट अभी बच गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर 2012 से लेकर जो अब तक एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जितने भी एक्ट के बारे में पूछा गया है, बस मुश्किल से अब थोड़ा सा ही एक्ट बचा होगा और कुछ गिना चुना ही होगा। बाकी आप और भी जो लेक्चर हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो सब लेक्चर को भी आप देख लें, ताकि आपका सारा ये एक्ट वगैरह के बारे में रिवीजन हो जाए। और दूसरी बात कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इसमें कुछ भी आपको सुझाव देना है, सजेशंस देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अन्य जो भी छात्र MSW से नेट JRF की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उन तक ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच।